सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वने वने निवसन्तो वृक्षाः पाठ का सस्वर वाचन किया। इस वीडियो में आइए इसके अर्थ एवं भाव को समझते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। इसका अन्वय होगा वने वने निवसन्तः वृक्षाः वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति। यहाँ पर वने वने का अर्थ हुआ प्रत्येक वन में, निवसन्तः अर्थात रहते हुए, वनम वनम इसका अर्थ हुआ प्रत्येक वन को। यहाँ पर आप ध्यान देंगे बच्चों, वने वने में सप्तमी विभक्ति है, इसका अर्थ हुआ प्रत्येक वन में, और वनम वनम में द्वितीय विभक्ति है, इसका अर्थ हुआ प्रत्येक वन को। तो प्रथम श्लोक का अर्थ हुआ कि वृक्ष प्रत्येक वन में रहते हुए प्रत्येक वन की रचना करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वृक्षों से ही वनों की रचना होती है, क्योंकि बहुत सारे वृक्षों के समूह को ही वन कहा जाता है। इस प्रकार वृक्ष वन में रहते हुए ही वन की रचना भी करते हैं। आगे है शाखा दोला सीनाः विहगाः तैः किमपि कूजन्ते वृक्षाः। अन्वय होगा विहगाः शाखा दोला सीनाः सन्ति वृक्षाः तैः किमपि कूजन्ति। विहगाः का अर्थ हुआ पक्षी, दोला का अर्थ है झूला, और आसीनाः अर्थात बैठे हैं। यहाँ पर शाखा दोला अगर तोड़ेंगे तो होगा आसीनाः। तो श्लोक 2 का अर्थ हो गया कि वृक्षों की डालियों पर बैठकर झूला झूलते हुए पक्षीगण कुछ भी चहचहाते हैं। किमपि कुछ भी कहने का तात्पर्य है कि वृक्षों की जो डालियां होती हैं वह पक्षियों के लिए झूले के समान होती हैं। पक्षी उस पर बैठकर झूलते हुए अपनी मर्जी का कुछ भी गाते हैं, चहचहाते हैं। वृक्ष कभी उन्हें रोकता टोकता नहीं है। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। अन्वय होगा वृक्षाः सततं पवनं जलं च पिबन्ति सर्वे वृक्षाः साधुजना इव भवन्ति। सततम अर्थात निरंतर, साधुजना इव यानी कि सज्जन के समान। तो इसका अर्थ हो गया कि सभी वृक्ष निरंतर वायु और जल ही पीते हैं, फिर भी वे सज्जन की भांति होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वृक्ष केवल हवा और जल ग्रहण करते हैं, फिर भी दूसरों के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। जिस प्रकार सज्जन व्यक्ति परोपकारी होते हैं, उसी प्रकार वृक्ष भी परोपकारी होते हैं, क्योंकि वे अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए ही फलते हैं, तथा अपनी छाया में स्वयं विश्राम नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए ही आश्रय बनते हैं और सदा दूसरों के लिए ही धूप और पानी में खड़े रहते हैं। आगे है स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। अन्वय होगा वृक्षाः पादैः पातालं स्पृशन्ति शिरस्सु च नभः वहन्ति। पादैः इसका अर्थ हो गया पैरों से। यहाँ पर तृतीय विभक्ति बहुवचन है। स्पृशन्ति अर्थात स्पर्श करते हैं, छूते हैं। शिरस्सु यानी कि सिर पर। वहन्ति अर्थात ढोते हैं। तो श्लोक का अर्थ हो जाएगा कि वृक्ष पाताल को अपने चरणों से स्पर्श करते हैं और आकाश को सिर पर वहन करते हैं, अर्थात ढोते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वृक्ष की जड़ें धरती के नीचे पाताल तक जाती हैं।
इसलिए वृक्ष की जड़ों को चरण कहा गया है, पैर कहा गया है, जिसके द्वारा वृक्ष पाताल का स्पर्श करते हैं और आकाश वृक्ष के ऊपर होता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि वृक्ष अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। पयोदर्पणे स्वाप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। अन्वय है, वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति। पयोदर्पणे अर्थात जल दर्पण में, कौतुकेन अर्थात आश्चर्य से, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को। तो अर्थ हो जाएगा कि वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को बड़े आश्चर्य से देखता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी तालाब, झील या नदी के किनारे कोई वृक्ष होता है तो उसका प्रतिबिंब जल में दिखाई पड़ता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो वृक्ष अपने ही प्रतिबिंब को आश्चर्य से देख रहा हो। आगे है, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। अन्वय है, वृक्षाः स्वच्छाया संस्तरणं प्रसार्य सत्कारं कुर्वन्ति। स्वच्छाया संस्तरणम अर्थात छाया रूपी बिस्तर को, प्रसार्य अर्थात फैलाकर, यहाँ पर लय प्रत्यय है। तो अर्थ हो गया कि वृक्ष अपनी छाया के बिस्तर को फैलाकर, यानी कि छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सभी का आदर सत्कार करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि घने वृक्षों के नीचे घनी छाया होती है, जहाँ सभी प्राणी विश्राम करते हैं। चिलचिलाती धूप में वृक्षों की छाया में बैठकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वृक्ष ठंडी हवा और शीतल छाया देकर सभी का आदर सत्कार कर रहा हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि वृक्ष वन में रहते हुए प्रत्येक वन की रचना करते हैं और स्वयं केवल हवा पानी पीकर भी सदा दूसरों का कल्याण करते रहते हैं। ये सज्जन की भांति सदा परोपकार के कार्यों में लगे रहते हैं। वृक्ष सभी के लिए उपकारी होते हैं, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी हो, वे सभी का कल्याण करते हैं। इसलिए बच्चों, हमें वृक्षों की अनावश्यक कटाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए और नए नए वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्ष है तभी हम हैं। तो आशा है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अब आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।